हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 2 और 2.6 का एग्जाम्पल्स कुछ हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल 12 तो पहले करवा चुके हैं और उसके थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी करवा चुके हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 13। ये क्या कहता है? एग्जाम्पल को बच्चों कभी भी नजरअंदाज मत करना, इसको हल्के में मत लेना, एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। इसमें कहता है एग्जाम्पल 13 में प्लॉट द पॉइंट्स -3, 6, -2, 4, 0, 0, 1, -2, 2, -4। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। तो इतना जानते हो कि पहले x का होता है फिर y का होता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब इसमें join the point -3, 6 और 3, -6 using the ruler. Observe that all 6 points lie on a straight line. Guess the equation of this line by the looking the relationship between x and y coordinate of each point. ये क्वेश्चन अलग नहीं है, एग्जाम्पल 13 ही है, लेकिन उसमें गलती से ये 6 पॉइंट की जगह पर 5 पॉइंट लिख रखा था, जिसको सुधार कर हम यहाँ पर 6 किए हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरह से हमको ग्राफ बनाने को दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट प्लेन, वो जो प्लेन होता है ये ग्राफ पेपर, उसमें करने को। तो इसमें यहाँ तो आपको बोर्ड पर किया हुआ दिख रहा है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पर कर लेना, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है, पहला क्या है, -3 और 6। x का -3, y का 6 हमारा कहाँ आ रहा है, देख लो, इस जगह पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसको मिला दिए, x का 2 -2 है और y का 4। x का -2, y का 4 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ मिला दिए, 0, 0 ये तो ओरिजिन पर ही होता है, यहाँ पर आ रहा है। 1, -2, x का 1 और y का -2 कहाँ आएगा, हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर 2 और -4, x का 2 और y का -4 ये हमारा यहाँ आ रहा है। 3 और -6, 3 हमारा x का 3 है, y का -6 ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो ग्राफ हम बना दिए। अब इसमें ग्राफ बनाने के बाद ये कह रहा है कि ये जो हमारा -3 और 6 और 3 और -6 ये सबसे फर्स्ट वाले को और सबसे लास्ट वाले को रूलर की सहायता से इसको मिलाने हैं। अब मिलाने के बाद ये देखना है कि इसमें जो 6 पॉइंट हैं, सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हम देख लिए कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। अब इसमें कह रहा है इक्वेशन बनाने को, जो x और y कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उस बेसिस पर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका आ रहा है, मान लो कि x का हमारा -3 है तो y का क्या आ गया, 6 आ गया। दुगना तो आ रहा है, लेकिन वो इसमें आ रहा है y = -2x आएगा हमारा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, y = -2x। By looking the relationship between x and y coordinate, we find the equation be y = -2x। ये हमारा इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन हम करके देखते हैं। हालांकि आप लोग को वेरिफिकेशन करने को बोला नहीं है, लेकिन ये आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर दी हूँ कि ताकि आप लोग समझ सके कि ये इक्वेशन हमारा आया कैसे। देख लो वेरिफिकेशन करके। पॉइंट हमारा क्या है, -3 और 6, ठीक है। x का हमारा है -3, y का 6 है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, ये जो इक्वेशन है। तो 6 = y का वैल्यू 6 है, तो 6 = -2 × -3। -2 हमारा ये है इक्वेशन जो बनाए से, और x का वैल्यू हमारा क्या है, -3 है, हम रख दिए। तो ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया,
तो यहाँ 6 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से एक तो हम इस पॉइंट को वेरीफाई कर दिए। अब दूसरा पॉइंट हम x का पॉजिटिव वाला और y का नेगेटिव वाला लेते हैं। यहाँ पर हम x का नेगेटिव y का पॉजिटिव एक लेके देख लिए, इस पर तो आ गया हमारा। और दूसरा हम ले लेंगे x का पॉजिटिव y का नेगेटिव। तो ये पॉइंट है 2 और -4। तो ये y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है हमारा -4 और x का वैल्यू है 2। तो यहाँ हम लेते हैं, यह है y इक्वल -2x, तो y का वैल्यू है -4 इक्वल -2 इंटू x का वैल्यू 2। इसको कर लेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ गया, इधर भी -4 आ गया, इधर भी -4 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या बना, y इक्वल -2x। अब ये तो हमारा एग्जाम्पल 13 हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 14 क्या कहता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 14 क्या कहता है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इक्वल 1/2x। फर्स्ट है y इक्वल x, सेकेंड और थर्ड है y इक्वल 2x बाय सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट ऑन दिस लाइन्स। अब इसमें हमको क्या, पीछे हम देखे 13 में हमारा क्या दे रखा था, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। अब हमको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है और कोऑर्डिनेट्स हमको खुद ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल 1/2x। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का निकलेगा, और x का वैल्यू हम क्या करेंगे, खुद अपनी तरफ से लेंगे। इक्वेशन जब भी सोल्व करो एक पॉइंट खुद से लेना होता है, दूसरा खुद व खुद निकल लेता है इस पर आधारित। तो फर्स्ट हमारा ये है y इक्वल 1/2x। अब इसमें लेट्स x इक्वल हम 2 ले लिए। ठीक है, x का वैल्यू क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो y हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कट गया और 1 बच गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहाँ हम x का वैल्यू 2 रखे तो y का 1 निकला। फिर हम p में ले रहे हैं x इक्वल 4, x इक्वल क्या है 4, तो y का वैल्यू क्या होगा 1/2 इंटू में x का वैल्यू जो 4 था वो पुट कर दिए, तो ये हमारा 2 2 जा 4 हो गया, तो y का वैल्यू हमारा 2 हो गया। x का 4 रखे तो y का 2 आ गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब इसमें देखो, इस पर आधारित हम ग्राफ यहाँ बनाएंगे। ये देख लो, ये है हमारा इसका ये वाला लाइन है। ठीक है, ये देख लो, तो इसमें x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का क्या निकला था 1। x का वैल्यू हम x का वैल्यू 4 रखे तो y का हमारा 2 निकला। ठीक है, ये यहाँ पॉइंट आ गया एक पॉइंट। अब इस पर हम लाइन खींच देंगे, ये वाला लाइन हमारा हो गया y इक्वल 1/2x। ठीक है, अब फिर दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, दूसरा है y इक्वल x, मतलब y और x का वैल्यू सेम होगा। तो इसमें हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का भी 0 होगा, तो ये ओरिजिन पर आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का भी 2 होगा, तो x का 2 y का 2 हमारा कहाँ आएगा, देख लो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर आएगा। अब इस लाइन से ये दोनों पॉइंट को मिलाकर भी हम एक लाइन खींच दिए, तो ये हमारा लाइन हो गया x इक्वल y। अब थर्ड इक्वेशन हमारा है, थर्ड है y इक्वल 2x, y इक्वल 2x। तो इसमें भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे, y का निकलेगा। तो x का वैल्यू हम क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो y का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1 2 हो गया, x का 1 y का 2। फिर है x का वैल्यू 3 ले लिए, तो y का निकलेगा क्या 2 इंटू 3 6 निकलेगा। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट निकल गए, कोऑर्डिनेट्स निकल गए, x के और y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हम ग्राफ पर इसको देख लेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो इसमें देखो x का 1 और y का 2 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ गया, इस जगह पर 1 और 2। फिर x का 3 y का 6, x का 3 इधर से गया, y का 6 इधर गया, कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट देखें। अब हम इसे भी मिला दिए, देख लो ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हम एक लाइन खींच दिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कॉमन देख रहे हैं, सारे ओरिजिन से होकर जा रहे हैं हमारे। इसमें और कुछ नहीं करना था, केवल कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। x का वैल्यू रखते जाओ, y का
निकलते जाएगा। और उसी बेसिस पर तीनों का हम ग्राफ बना लिए। यदि आप लोग चाहें तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं। फर्स्ट का अलग बना लो, सेकेंड का अलग बना लो, थर्ड का अलग बना लो। ठीक है, थैंक यू।